ready? Are you ready? हेलो एंड वेलकम एवरीवन, माई सेल्फ पवन कुमार बनड़े, एमबीटेक थर्ड ईयर स्टूडेंट फ्रॉम आईआईटी धारवाड़। तो हम लोग इनविजिबल मैग्नेटिक्स के चैनल पे जेई का क्रैश कोर्स कवर कर रहे हैं और लगभग हमने सभी चैप्टर्स को कवर कर लिया है। कल हमने पैराबोला देखा, आज हम लोग एलिप्स को कंप्लीट करेंगे, फिर कल टुमारो हम लोग हाइपरबोला को कंप्लीट करेंगे। इसी के साथ जो कोनिक सेक्शन का पार्ट है वो कोनिक सेक्शन का पार्ट खत्म हो जाएगा। फिर हमारे सिर्फ दो ही चैप्टर बचेंगे, वेक्टर एंड 3D ज्योमेट्री। तो मैं मेरे प्लानिंग के हिसाब से 20 तारीख तक सिलेबस ख़त्म होना चाहिए। जो मैंने आपको प्रॉमिस किया था वो एक्चुअली 15 तारीख का था, बट 5 दिन का डिले हो गया। ये इस वजह से हुआ क्योंकि हमारा हॉस्टल शिफ्ट हो गया है ना। तो हॉस्टल शिफ्ट करने में मेरे 4-5 दिन निकल गए, वरना मैं पूरा का पूरा सिलेबस 15 जनवरी तक ही ख़त्म कर देता। सो आई एम सॉरी फॉर दोज 5 डेज़। मुझे पता है आपका टाइम बहुत ही वैल्यूएबल है, तो इसीलिए मैं आपको सॉरी कहता हूँ उन चीज़ों के लिए। चलिए, तो आज इलिप्स का वन शॉट कंप्लीट कर लेते हैं, फिर उसके बाद कल हाइपरबोला करेंगे। तो इलिप्स क्या होता है? तो पहले ही हमने इलिप्स की डेफिनेशन पढ़ ली है। कहाँ पे पढ़ी है हमने डेफिनेशन इलिप्स की? पैराबोला की लेक्चर में पढ़ी है। किसी भी कोनिक को डिफाइन करने के लिए हम लोग एक फिक्स पॉइंट और एक फिक्स लाइन का यूज़ करते हैं। अगर उस कर्व के हर एक पॉइंट का डिस्टेंस उस फिक्स्ड पॉइंट और फिक्स लाइन से इक्वल है ना। कोई कर्व है जैसे कि पैराबोला, तो पैराबोला कर्व में क्या होता है कि पैराबोला के हर एक पॉइंट का डिस्टेंस फोकस और डायरेक्ट्रिक्स से सेम रहता है। तो ऐसे कर्व को हम लोग क्या कहते हैं? पैराबोला। तो एलिप्स का डेफिनेशन हमने पढ़ा था। एलिप्स का डेफिनेशन क्या रहता है कि जो ई होता है इसेंट्रिसिटी इलिप्स का, वो 0 से लेके 1 के बीच में होता है। मतलब इलिप्स का डिस्टेंस जो हमारा फोकस है उससे कम होता है और डायरेक्ट्रिक्स का डिस्टेंस थोड़ा सा ज़्यादा होता है। तो ऐसे कर्व को कहते हैं इलिप्स। एंड ellipse is the locus of a point which moves in such a way that its distance from a fixed point is in constant ratio to its distance from a fixed line। और ये जो constant ratio है e, the ratio is less than 1। ठीक है, चलो। तो यहाँ पे मैं इलिप्स का एक थोड़ा सा डायग्राम बना देता हूँ। तो ये हमारा डायरेक्ट्रिक्स है, ठीक है, दिस इज डायरेक्ट्रिक्स। और ये हमारा यहाँ पे है फोकस, यस, दिस इज फोकस। तो जो हमारा इलिप्स होगा, मान लो ये इलिप्स पे कोई पॉइंट है पी, तो इस पी का जो डिस्टेंस है इस फोकस से और इस पी का जो डिस्टेंस है इस डायरेक्ट्रिक्स से, ये जो रेशो है वो रेशो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। पी एस बाई पी एम इज इक्वल टू सम कांस्टेंट रेशो ई। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ पी एस इक्वल टू ई पी एम, पी एस इक्वल टू ई पी एम। और ये जो इसेंट्रिसिटी है, दिस इसेंट्रिसिटी इज लेस देन 1 इन इलिप्स। अब जैसे हम लोग जाएंगे हाइपरबोला के लेक्चर में, तो वहाँ पे देखेंगे कि ये जो इसेंट्रिसिटी है वो ग्रेटर देन 1 हो जाती है, फिर जो तुम्हारा कर्व है वो हाइपरबोला आता है। तो पहले तो हम लोग डिराइव कर लेते हैं एक स्टैंडर्ड इक्वेशन हमारे स्टैंडर्ड इलिप्स के लिए। तो इलिप्स का स्टैंडर्ड इक्वेशन आपको पता ही होगा यार, पढ़ा ही होगा इतना तो आपने। जनरल एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1, ये स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है इलिप्स का। तो इलिप्स का स्टैंडर्ड इक्वेशन यहाँ पे डिराइव कर लेते हैं, चलो। तो इलिप्स कुछ ऐसा दिखता है, सर्कल, और सर्कल को ऊपर से पिचका दो एक अंडे की तरह। इलिप्स क्या होता है? इलिप्स एक अंडे की तरह होता है। जैसे सर्कल लो, उसके ऊपर बैठ जाओ तो वो क्या बन जाएगा? इलिप्स बन जाएगा। तो इलिप्स में एक मेजर एक्सिस होती है। तो ये जो लंबी तुम्हें एक्सिस दिख रही है एक्स एक्सिस पे, दिस इज नोन एज मेजर एक्सिस। सो एक्स एक्सिस इज द मेजर एक्सिस। और एक होती है माइनर एक्सिस। तो यहाँ पे तुम्हारी जो वाई एक्सिस है वो माइनर एक्सिस है। दिस इज ओरिजिन। ओरिजिन इज द सेंटर ऑफ द इलिप्स, ठीक है। तो इलिप्स पे एक्चुअली फोकाई तुम ले सकते हो। एक फिक्स्ड पॉइंट जो होता है हमारा उसको हम फोकाई कहते हैं। सो इन पैराबोला द फोकाई इज एट ए कॉमा जीरो। इलिप्स के केस में ये फोकाई होता है ए ई कॉमा जीरो पे। और जो तुम्हारा डायरेक्ट्रिक्स है, डायरेक्ट्रिक्स डायरेक्ट्रिक्स इज एट एक्स इक्वल टू ए बाई। डायरेक्ट्रिक्स का होता है एस एक्स इक्वल टू ए बाई ई पे। सेकेंड, हम लोग इलिप्स को एक और तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं। कैसे डिफाइन कर सकते हैं? तो इलिप्स के हर एक कर्व पे जो पॉइंट है उसका डिस्टेंस पी एस बाई पी एम, अगर मैं यहाँ पे कोई पॉइंट लूँगा पी, तो ये जो पी एस बाई पी एम डिस्टेंस है ये हमेशा एक कांस्टेंट रेशो रखेगा। ये तो हमने पढ़ लिया। तो ऐसे यहाँ पे हमारा क्या है? फोकस है, और ये जो लाइन है वो डायरेक्ट्रिक्स है। पता नहीं बाहर से कुछ जा रहा है, रुको 1 मिनट रुको, वो बहुत साउंड कर रहा है, उसको जाने दो थोड़ा दूर, फिर हम लोग कंटिन्यू करेंगे लेक्चर।
ओके, वो पानी वाले होते हैं एक्चुअली। तो हम रहते हैं फिफ्थ फ्लोर पे, तो वो हर एक फ्लोर पे पानी का टंकी होता है ना, लाइक टाइप ऑफ, तो उसको भरने के लिए आते हैं, ठीक है। तो मैं ये कह रहा था कि इलिप्स को हमने डिफाइन ऐसे किया है कि इलिप्स का हर एक पॉइंट का जो डिस्टेंस है इस फोकस से और डायरेक्ट्रिक्स से पी एस बाई पी एम इज इक्वल टू सम कॉन्स्टेंट रेशो ई। तो इलिप्स को तुम एक और तरीके से डिफाइन कर सकते हो, यू कैन टेक अनदर फोकस। तो इलिप्स के दो फोकस होते हैं, माइनस ए ई कॉमा जीरो, और इसके करस्पॉन्डिंग एक डायरेक्ट्रिक्स। अच्छा ध्यान देना, यहाँ पे ये जो डायरेक्ट्रिक्स है ना दूसरा, ये दूसरे फोकस का डायरेक्ट्रिक्स है, ठीक है। तो इलिप्स में दो फोकस और उनके करस्पॉन्डिंग दो डायरेक्ट्रिक्स होते हैं। तो यहाँ पर भी ये जो फोकस और ये डायरेक्ट्रिक्स है, इससे भी अगर कोई पॉइंट पी का तुम डिस्टेंस लोगे पी एस बाई पी एम, सो इट विल ऑल्सो बी कॉन्स्टेंट। पी एस बाई पी एम अगर तुम इस डायरेक्ट्रिक्स से साथ भी करोगे तो वो कैसा रहेगा, वो कॉन्स्टेंट ही रहेगा, समझ रहे हो। तो इलिप्स में दो डायरेक्ट्रिक्स होते हैं और दो फोकस होते हैं। सो दिस अदर डायरेक्ट्रिक्स इज माइनस ए बाई ई, दिस इज ए बाई, समझ रहे हो सब लोग को समझ में आ रहा है कि नहीं। दो डायरेक्ट्रिक्स और दो फोकस, ओके। तो इस इलिप्स का हमें जनरल इक्वेशन लिखना है, सबको जनरल इक्वेशन पता है, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू वन। तो पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स मान लेता हूँ मैं कुछ एच कॉमा के, ठीक है। तो इस पी पॉइंट का फोकस से डिस्टेंस क्या होगा, पी एस वन बाई पी एम वन इक्वल टू ई, करेक्ट है। ध्यान देना, यहाँ पे तुम फोकस टू के साथ भी लिख सकते हो ये सेम चीज़। यू कैन ऑल्सो राइट पी एस टू बाई पी एम टू इक्वल टू ई, तुम्हारा जो रिजल्ट है लास्ट में वो सेम आएगा। तो पी एस वन क्या है, पी एस वन इज इक्वल टू ई इंटू पी एम वन, पी एस वन इज इक्वल टू रूट ऑफ एच माइनस ए ई का होल स्क्वायर प्लस के स्क्वायर इक्वल टू ई इंटू पी एम वन। अब पी एम वन डिस्टेंस क्या होगा, देखो यहाँ से यहाँ तक एच डिस्टेंस है, यहाँ से यहाँ तक पूरा कितना डिस्टेंस है, ए बाई ई है। तो पी एम वन क्या आएगा, ए बाई ई माइनस एच, ए बाई ई माइनस एच, करेक्ट है। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, दोनों तरफ होल स्क्वायर कर देते हैं, दोनों तरफ होल स्क्वायर करेंगे तो एच स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ई स्क्वायर प्लस के स्क्वायर इक्वल टू ए माइनस ई एच का होल स्क्वायर, करेक्ट है, ठीक है। सो एच स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ई स्क्वायर प्लस के स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर एच स्क्वायर माइनस टू ए ई एच, ये हमें यहाँ पे मिला। तो इस एच स्क्वायर को मैं इधर ले आता हूँ, एच स्क्वायर अगर कॉमन लूँगा तो अंदर आएगा वन माइनस ई स्क्वायर। साथ ही में मैं के स्क्वायर वाले टर्म्स एक तरफ ले लेता हूँ, तो के स्क्वायर वाला ई की टर्म है यार, के स्क्वायर इक्वल टू, ठीक है, इक्वल टू। अच्छा यहाँ पे टू ए ई एच भी आएगा ना, यहाँ पे टू ए ई एच हमने नहीं लिखा, तो यहाँ पे प्लस टू ए ई एच भी आएगा, प्लस टू ए ई एच, और यहाँ पे प्लस टू ए ई एच, करेक्ट है। तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, प्लस सॉरी माइनस आएगा ना मैं भी क्या कर रहा हूँ, माइनस टू ए ई एच। तो ये माइनस टू ए ई एच और ये माइनस टू ए ई एच कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो एच स्क्वायर वाला टर्म मैंने लिख लिया, के स्क्वायर वाला मैंने टर्म लिख लिया, ये होगा ए स्क्वायर इंटू वन माइनस ई स्क्वायर, ठीक है। अब वन माइनस ई स्क्वायर और ए स्क्वायर से इधर डिवाइड कर दो, तो ये हो जाएगा एच स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस के स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर इंटू वन माइनस ई स्क्वायर इक्वल टू वन। सो हियर एच स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस के स्क्वायर बाई, ये जो ए स्क्वायर डिवाइड बाई वन माइनस ई स्क्वायर है दैट इज इक्वल टू बी स्क्वायर इक्वल टू वन। और एच और के को अगर मैं एक्स और वाई से रिप्लेस करूंगा, सो एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू वन। दिस इज आवर स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ इलिप्स, ये मुझे मिल गई हमारी इलिप्स की स्टैंडर्ड इक्वेशन। तो यहाँ पे नोटिंग पॉइंट कौन कौन से है, देखो फॉर्मूला का डेरिवेशन तुमको पता हो नहीं पता हो मैटर नहीं करता जेई में। जेई में मैटर करता है कि तुम्हें फॉर्मूला पता है कि नहीं और उस फॉर्मूले के एप्लीकेशन पता है कि नहीं। तो जो इंपॉर्टेंट फार्मूलाज है उनको मैं बॉक्स में लिख रहा हूँ, वो सभी फॉर्मूलाज तुम्हें याद रखने हैं। एक तो ये स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ इलिप्स तुम्हें पता होना चाहिए, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू वन। अब जो यहाँ पे ए है वो ए डिस्टेंस होता है, ये वाला डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस होता है, अगर मैं नए डायग्राम में दिखाना चाहूँ तुम्हें, नए डायग्राम में इसको ड्रॉ करते हैं, हमारे डिस्टेंसेस सभी दिखा देते हैं, कौन सा मेजर एक्सिस है कौन सा माइनर एक्सिस है, सब कुछ। दिस इज आवर स्टैंडर्ड इलिप्स। तो यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस है दैट डिस्टेंस इज इक्वल टू ए, और यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस है दैट डिस्टेंस इज इक्वल टू बी। और ए और बी के बीच में रिलेशन क्या होता है, बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू वन माइनस ई स्क्वायर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन है, ठीक है। बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू वन माइनस ई स्क्वायर। सेकेंड स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ इलिप्स दैट इज एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू वन। ये दोनों रिलेशन तुम्हें याद होनी चाहिए अगर तुम्हें इलिप्स के क्वेश्चन करने हैं तो। ई इज़ द इसेंट्रिसिटी ऑफ द इलिप्स, समझ रहे हो। चलो
अब कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज देख लेते हैं। जो हमारा स्टैंडर्ड इक्वेशन था इलिप्स का, उसमें हमारी इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज कौन सी है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कौन से है, जैसे कि सेंटर कहाँ पे है, मेजर एक्सिस कितना है, माइनर एक्सिस कितना है, लेटस रेक्टम का लेंथ कितना है, सब कुछ हम लोग यहाँ पे देख लेंगे। अच्छा, टर्मिनोलॉजी जो पैराबोला में थी और इलिप्स में थी वो सारी सेम है। डबल ऑर्डिनेट पैराबोला में क्या था, पैराबोला डबल ऑर्डिनेट था अ कॉर्ड विच इज परपेंडिकुलर टू एक्सिस। तो यहाँ पर भी हमारी जो कॉर्ड जो परपेंडिकुलर होती है एक्स एक्सिस के, दैट इज नोन एज डबल ऑर्डिनेट। और ऐसी डबल ऑर्डिनेट जो फोकस से पास करती है उसको क्या कहते हैं, लेटिस रेक्टम। तो ये सभी टर्मिनोलॉजीज यहाँ पे सेम रहेंगी। ये स्टैंडर्ड इलिप्स है, दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस, दिस इज ओरिजिन। तो सबसे पहले तो इसेंट्रिसिटी, इसेंट्रिसिटी तो अभी हमने रिलेशन ड्रॉ किया, बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू वन माइनस ई स्क्वायर। तो यहाँ से मुझे ई स्क्वायर इक्वल टू मिल जाएगा वन माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। दिस इज योर इसेंट्रिसिटी। या फिर अगर मैं दोनों तरफ रूट ले लूँ, सो ई इज इक्वल टू रूट ऑफ वन माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। ये होती है इलिप्स की इसेंट्रिसिटी, जहाँ पे बी तुम्हारी क्या है, माइनर एक्सिस है, ए तुम्हारी मेजर एक्सिस है। नेक्स्ट, सेकेंड चीज़, सेंटर। तो इलिप्स का सेंटर कहाँ पे होता है, 0,0 पे। ओरिजिन ही इलिप्स का सेंटर है। पैराबोला में सेंटर एग्जिस्ट नहीं करता, पैराबोला में वर्टेक्स एग्जिस्ट करता है, वर्टेक्स। तो थर्ड, वर्टाइसिस। वर्टाइसिस मतलब इसके एंड पॉइंट्स। तो एंड पॉइंट्स कौन कौन से हैं इसके, प्लस ए कॉमा जीरो एंड माइनस ए कॉमा जीरो। तो वर्टाइसिस आर ए कॉमा जीरो एंड माइनस ए कॉमा जीरो। ये सभी चीज़ें पता होनी चाहिए इलिप्स में, ठीक है। फोर्थ, फोकाई। तो इलिप्स में दो फोकाई एग्जिस्ट करते हैं। उनके कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, ए ई कॉमा जीरो एंड माइनस ए ई कॉमा जीरो। नेक्स्ट, फिफ्थ, डायरेक्ट्रिसेस। इलिप्स के डायरेक्ट्रिसेस। तो इलिप्स में दो डायरेक्ट्रिसेस होते हैं, एक्स इक्वल टू ए बाई एंड एक्स इक्वल टू माइनस ए बाई। सिक्स नोटिंग पॉइंट, मेजर एक्सिस। मेजर एक्सिस का लेंथ जो है इलिप्स में 2a होता है, इक्वल टू 2a। और माइनर एक्सिस का लेंथ होता है 2b। चलो नेक्स्ट, लेंथ ऑफ लैटिस रेक्टम। इलिप्स में लैटिस रेक्टम की लेंथ क्या होती है। तो लैटिस रेक्टम क्या होता है, लैटिस रेक्टम इज द डबल ऑर्डिनेट विच पासेस थ्रू द फोकस। फोकस के कोऑर्डिनेट्स हमें पता है, फोकस एग्जिस्ट एट ए ई कॉमा जीरो। तो इस फोकस से पास होने वाला एक डबल ऑर्डिनेट ड्रॉ करो। ए ई यहाँ पर जो एंड पॉइंट्स है, इस एंड पॉइंट्स का जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो ए ई रहेगा दोनों में। तुम इसका वाई कोऑर्डिनेट कैलकुलेट करोगे, यू विल फाइंड द वाई कोऑर्डिनेट एज बी स्क्वायर बाई ए एंड हियर माइनस बी स्क्वायर बाई। वाई कोऑर्डिनेट कैसे फाइंड करोगे, इलिप्स की जो इक्वेशन है उसमें एक्स का वैल्यू ए ही पुट कर दो, वाई का वैल्यू तुम्हें मिल जाएगा प्लस माइनस बी स्क्वायर बाई ए। तो प्लस माइनस बी स्क्वायर बाई, इसकी लेंथ क्या होगी फिर, टू बी स्क्वायर बाई। तो लैटिस रेक्टम की लेंथ इलिप्स में भी क्या होती है, टू बी स्क्वायर बाई, हमने देखा था। पैराबोला में क्या होती है लैटिस रेक्टम की लेंथ, 4a, ठीक है। नेक्स्ट, फोकल डिस्टेंसेस। अब पैराबोला में तो सिर्फ एक ही फोकस था, तो उसका डिस्टेंस फोकस से क्या होता था, ए प्लस एक्स, एक्स जो कि उस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट है। बट यहाँ पे दो कोऑर्डिनेट्स एग्जिस्ट करते हैं, दो फोकस एग्जिस्ट करते हैं। एक फोकस है ए ई कॉमा जीरो पे और दूसरा फोकस है माइनस ए ई कॉमा जीरो पे। तो यहाँ पे फोकल डिस्टेंस को डिफाइन किया गया है। फोकल डिस्टेंस को यहाँ पे कैसे डिफाइन किया है, हियर द फोकल डिस्टेंस इज द सम ऑफ द डिस्टेंसेस फ्रॉम टू फोकाई। तो यहाँ पे अगर कोई पॉइंट है मेरा P, तो इस P पॉइंट का डिस्टेंस S1 फोकस से और P पॉइंट का डिस्टेंस S2 फोकस से, PS1 प्लस PS2 इज द फोकल डिस्टेंस। हमारी फोकल डिस्टेंस क्या हो जाएगी, PS1 प्लस PS2। इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। PS1 क्या है, E इंटू PM1 है ना, E इंटू PM1। तो इसके साथ कैलकुलेट कर लो, देखो यहाँ पे हमारा पहला डायरेक्ट्रिक्स है, यहाँ पे हमारा एक और डायरेक्ट्रिक्स है। तो PS1 क्या हो जाएगा, E इंटू PM1, E इंटू PM1 प्लस PS2 क्या हो जाएगा, E इंटू PM2। और PM1 और PM2 को इस P के कोऑर्डिनेट्स ले लो, x कॉमा वाई, इनके टर्म्स में तुम इजीली लिख सकते हो। PM1 क्या हो जाएगा, PM1 हो जाएगा A बाई ई प्लस एक्स, और PM2 क्या होगा, A बाई ई माइनस एक्स। PM1 होगा A बाई ई प्लस एक्स और PM2 क्या हो गया, A बाई ई माइनस एक्स।
सो द फोकल डिस्टेंसेस इज इक्वल टू 2a। दोनों फोकस से अगर किसी भी पॉइंट का तुम डिस्टेंस फाइंड कर सकते हो, डिस्टेंस फाइंड करते हो, तो दैट डिस्टेंस इज इक्वल टू 2a। और इलिप्स को ट्रेस करने के लिए ना एक मेथड होता है, ये इलिप्स को ट्रेस करने का ये एक मेथड भी है। तुम क्या करो, दो पॉइंट्स को फिक्स कर दो, वो तुम्हारे फोकाई हो गए। उन दोनों पॉइंट्स के बीच में एक स्ट्रिंग बांध दो और उस स्ट्रिंग को तुम रोटेट कर दो, जितना भी तुम रोटेट कर सकते हो। जो तुम्हारा कर्व तुम्हें मिलेगा, दैट कर्व इज इलिप्स। क्योंकि तुम्हारे दो स्ट्रिंग्स के बीच में जो स्ट्रिंग का लेंथ है किसी भी पॉइंट से, वो फिक्स हो गया। तो अगर तुम उनको घुमाओगे तो जो तुम्हें कर्व मिलेगा वो कर्व होगा इलिप्स। तो इलिप्स को ट्रेस करने का एक मेथड भी है, एज अ मेथड भी इसको यूज़ किया जाता है। इलिप्स का कोई भी अगर पॉइंट लोगे, उसका दोनों फोकाई से तुम डिस्टेंस लेके ऐड करोगे तो उसका डिस्टेंस इक्वल टू आता है 2a। सो दीज आर द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इन इलिप्स। चलो अब कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, देख लेते हैं तुम्हारा कितना अंडरस्टैंडिंग आया इलिप्स का। और सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, मैंने ईयर भी लिखा हुआ है, ट्राई कर लो क्वेश्चन को। तो यहाँ पे जो इलिप्स है उसका इक्वेशन है 9x² प्लस 16y² इक्वल टू 144। इसको अगर मैं स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करूँ, सो दिस विल बी x² बाई 16 प्लस y² बाई 9 इक्वल टू 1। तो यहाँ पे a का वैल्यू मुझे पता चल रहा है, a² इज इक्वल टू 16 एंड b² इक्वल टू 9, मतलब a इक्वल टू 4 एंड b इक्वल टू 3। अच्छा, ये जो हमारा स्टैंडर्ड इलिप्स है जिसकी प्रॉपर्टीज़ मैंने यहाँ पे तुम्हें बताई, ये हमारा हॉरिजॉन्टल इलिप्स है, इसको हॉरिजॉन्टल इलिप्स कहते हैं। एक वर्टिकल इलिप्स भी होता है, अगर मैं इसको 90 डिग्री रोटेट करूँ, सो दिस विल बी योर वर्टिकल इलिप्स। अच्छा, इलिप्स हॉरिजॉन्टल है या फिर वर्टिकल है, कैसे तुम फाइंड करोगे? अगर ए का वैल्यू ग्रेटर देन बी है, देन योर इलिप्स विल बी हॉरिजॉन्टल इलिप्स, जो कि हमने अभी पढ़ा स्टैंडर्ड इलिप्स। और अगर बी का वैल्यू ग्रेटर देन ए है, तो तुम्हारा जो इलिप्स होगा वो वर्टिकल इलिप्स होगा। हमें क्या फाइंड करना है यहाँ पे? पी ए प्लस पी बी, मतलब उस पॉइंट का इन दोनों पॉइंट से डिस्टेंस फाइंड करना है। पी कोई एक पॉइंट है कोनिक पे, तो कुछ लोग ये भी कर सकते हैं कि यार यहाँ पे वैल्यू पुट कर दिया सीधा, एक्स का वैल्यू कुछ, वाई का वैल्यू कुछ पुट कर दो और फिर उस पॉइंट का इन दोनों पॉइंट से डिस्टेंस लेके ऐड कर दो, है ना, वैल्यू पुट करके सॉल्व करना। ऐसे भी बहुत सारे लोग करते हैं, करेक्ट है वो भी मेथड, बट स्टैंड मेथड से हम लोग करेंगे। तो अगर तुम देखो, पहले चेक करो कि क्या ये पॉइंट कहीं पे फोकाई तो नहीं है इस इलिप्स के। अगर ये पॉइंट्स इस इलिप्स के फोकाई है, तो हमें पता है किसी भी पॉइंट का डिस्टेंस फोकाई से अगर हम डिस्टेंस का सम निकालेंगे तो वो इक्वल टू 2a आता है। तो हम पहले देखेंगे कि क्या ये पॉइंट्स इस इलिप्स के फोकाई है। इलिप्स के फोकाई कहाँ पे होते हैं? x इक्वल टू प्लस माइनस ए ई पे। सो दैट विल बी इक्वल टू प्लस माइनस ए का वैल्यू क्या है 4 इंटू ई क्या होता है रूट ऑफ 1 माइनस b² बाई a²। ओके, दिस विल बी प्लस माइनस 4 इंटू रूट ऑफ 1 माइनस 9/16। So this will be equal to plus minus 4 into root of 7/16, so which is equal to plus minus root 7। मतलब √7, 0 एंड माइनस √7, 0 ये क्या है? ये इस इलिप्स के फोकाई है। दैट इम्प्लाइज √7, 0 एंड माइनस √7, 0 आर फोकाई ऑफ द इलिप्स। और अगर ये इलिप्स के फोकाई है, तो इससे अगर मैं दोनों पॉइंट्स का डिस्टेंस निकालूंगा, अगर ये फोकाई है, 10 मिनट मत कर प्लीज़, 10-15 मिनट के लिए मत कर, आवाज़ जाता है बहुत ज़्यादा। नहीं, बहुत ज़्यादा आवाज़ जाता है इसमें, प्लीज़ 10-15 मिनट के लिए मत कर। तो ये फोका है इलिप्स के, तो अगर ये इलिप्स के फोका है तो डिस्टेंस इलिप्स का क्या हो जाएगा 2a इन दोनों से। तो अगर मैं डिस्टेंस को ऐड करूँगा 2a, सो दैट इज इक्वल टू 2 इंटू 4 8। एट इज़ द फाइनल आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन कर लो। द इक्वेशन ऑफ द सर्कल पासिंग थ्रू द फोका ऑफ द इलिप्स एंड हैविंग सेंटर एट 0,3। तो हमें ऐसे सर्कल का इक्वेशन लिखना है जो इस इलिप्स के फोकाई से पास करता है और उसका सेंटर 0,3 पे है। ये क्वेश्चन आया था जेईई में 2013 में, बहुत ही ईजी सा क्वेश्चन है। पहले तो थोड़ा सा डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। तो इस इलिप्स का इक्वेशन क्या है?
इलिप्स का इक्वेशन है x² / 16 प्लस y² / 9 इक्वल टू 1। ए का वैल्यू है 4, बी का वैल्यू है 3, मतलब हमारा जो इलिप्स है वो हॉरिजॉन्टल इलिप्स है। इसके फोकाई कहाँ पे होंगे? इसके फोकाई होंगे प्लस माइनस AE, 0 पे। और इसके लिए तो हमने AE का वैल्यू निकाल लिया था पहले ही, √7, 0 और -√7, 0। पिछले क्वेश्चन में सेम इलिप्स था ना, तो फोकाई भी इसके सेम ही होंगे ना, AE, 0 -AE, 0। तो इसके फोकाई कहाँ पे होंगे? √7, 0 एंड -√7, 0। तो एक सर्कल है जो इन दोनों पॉइंट से पास करता है, और उस सर्कल का सेंटर कहाँ पे है? सेंटर है उसका 0,3 पे। यहाँ पे कहीं पे होगा सेंटर, पता नहीं 0,3 पॉइंट इलिप्स के इनसाइड है आउटसाइड है, फर्क नहीं पड़ता। तो तुम्हें सर्कल का सेंटर पता है, हमें क्या पता है? हमें सर्कल का सेंटर पता है 0,3 पे। हमें सर्कल का रेडियस भी पता चल सकता है, क्योंकि हमें सेंटर पता है और सर्कल पे एक पॉइंट पता है, तो सर्कल का रेडियस क्या हो जाएगा? √7 + 9, करेक्ट। सो दैट इज इक्वल टू 4। और सर्कल का सेंटर और रेडियस पता है, तो सर्कल का इक्वेशन हम लोग इजीली लिख सकते हैं x-0 प्लस y-3 इक्वल टू r² दैट इज इक्वल टू 16। तो यहाँ से मुझे मिलेगा x² प्लस y² -6y -9 + 16, 9 + 16 कितना होगा? 25। सो -25 इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा सर्कल का इक्वेशन, जो कि 0,3 पॉइंट्स पे उसका सेंटर है और जो इस इलिप्स के फोकाई से पास करता है, ठीक है। +9 -16 -7 हो जाएगा यहाँ पे। दिस विल बी योर आंसर। ओके, चलो अदर स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इलिप्स, तो अभी बस 10-15 मिनट का लेक्चर बाकी है। अदर स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इलिप्स पढ़ते हैं, उससे पहले मैं चार्जर लगा देता हूँ, क्योंकि चार्जिंग शायद कम है लैपटॉप में। 1 मिनट। चलो, जो दूसरा फॉर्म स्टैंडर्ड फॉर्म हमें इलिप्स का पढ़ना है। पैराबोला में हमने 4 फॉर्म पढ़े थे, y² = 4ax, y² = -4ax, x² = 4ay और x² = -4ay। इलिप्स में 2 ही स्टैंडर्ड फॉर्म है, एक तो हॉरिजॉन्टल इलिप्स और दूसरा इलिप्स है हमारा वर्टिकल इलिप्स। तो वर्टिकल इलिप्स की सारी प्रॉपर्टीज़ मैं तुम्हें बता दूंगा, सब कुछ बता दूंगा। उसके बाद इसके ऊपर जो भी क्वेश्चन है तुम लोग ईजिली कर सकते हो। देखो यहाँ पे, तो ये हमारा वर्टिकल इलिप्स है। इस वर्टिकल इलिप्स में b> a होता है, मतलब जो हमारी मेजर एक्सिस है, दैट मेजर एक्सिस बन जाती है माइनर एक्सिस, और माइनर एक्सिस बन जाती है मेजर एक्सिस। इसका भी इक्वेशन होता है x² / a² प्लस y² / b² इक्वल टू 1। बट यहाँ पे जो a है, दैट a इज लेस देन b। तो इसकी सभी प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। पहले तो इसेंट्रिसिटी। हॉरिजॉन्टल इलिप्स की इसेंट्रिसिटी क्या होती है? √1 - a² / b²। तो यहाँ पे इस इलिप्स की इसेंट्रिसिटी आती है √1 - a² / b²। बस b की जगह पे a और a की जगह पे b रिप्लेस करना है, क्योंकि वही तो हुआ है, मेजर एक्सिस माइनर एक्सिस बन चुका है और माइनर एक्सिस मेजर एक्सिस बन चुका है। सेकंड, सेंटर। तो इस इलिप्स का भी सेंटर तुम्हें कहाँ पे दिख रहा है? 0,0 पे। सो 0,0 इज द सेंटर। थर्ड, वर्टाइसेस, एंड पॉइंट्स, मेजर एक्सिस के एंड पॉइंट्स। तो मेजर एक्सिस के एंड पॉइंट्स अब क्या हो जाएंगे? प्लस माइनस, नो, 0, +- b। फोकाई, हॉरिजॉन्टल इलिप्स में फोकाई क्या होते हैं? +- AE, 0। यहाँ पे तुम्हारे फोकाई होते हैं 0, +- b। नेक्स्ट, डायरेक्ट्रिसेस। हॉरिजॉन्टल इलिप्स में डायरेक्ट्रिसेस क्या होते थे? x = +- a/। यहाँ पे डायरेक्ट्रिसेस क्या होते हैं? y = +- b/e। देख रहे हो? सब कुछ बस एक तरीके से मिरर इमेज हो गया, x का y हो गया और a की जगह पे b आ गया। माइनर एक्सिस, मेजर एक्सिस इक्वल टू 2a, 2b नहीं, 2a हॉरिजॉन्टल इलिप्स में, 2b वर्टिकल इलिप्स में, और माइनर एक्सिस 2a। लैटिस रेक्टम। तो लैटिस रेक्टम का जो लेंथ है वो होता है 2b² / a, बट किस में? वो होता है हॉरिजॉन्टल इलिप्स में। यहाँ पे जो लैटिस रेक्टम का लेंथ है दैट इज इक्वल टू 2a² / b। ठीक है, चलो नेक्स्ट, फोकल डिस्टेंसेस। फोकल डिस्टेंसेस आती थी इक्वल टू 2a, मेजर एक्सिस के लेंथ के इक्वल आती थी फोकल डिस्टेंसेस। यहाँ पे फोकल डिस्टेंसेस क्या आएंगी? ऑब्वियसली मेजर एक्सिस के लेंथ के बराबर 2b। सो दिस इज ऑल अबाउट द वर्टिकल इलिप्स। इसके ऊपर एक क्वेश्चन कर लेते हैं और देख लेते हैं कितना कॉन्सेप्ट में समझ में आया इसका।
द इक्वेशन ऑफ ए डायरेक्ट्रिसेस ऑफ द इलिप्स, तो इस इलिप्स के तुम्हें डायरेक्ट्रिसेस की इक्वेशन लिखने हैं। इस इलिप्स की इक्वेशन को पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेता हूँ। दिस विल बी एक्स स्क्वायर बाय 16 प्लस वाई स्क्वायर बाय 25 इक्वल टू 1। तो यहाँ पे तुम देख सकते हो ए इक्वल टू 4 है एंड बी इक्वल टू 5। तो बी ग्रेटर देन ए, दिस मीन्स दिस इज ए वर्टिकल इलिप्स। और अगर ये वर्टिकल इलिप्स है तो इसके डायरेक्ट्रिसेस क्या आएंगे, वाई इक्वल टू प्लस माइनस बी बाई ई, है ना। तो ई का वैल्यू हमें यहाँ पे कैलकुलेट करना पड़ेगा। ई का वैल्यू क्या होगा, ई विल बी इक्वल टू रूट ऑफ 1 माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, नहीं ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, क्योंकि ये वर्टिकल इलिप्स है। सो दिस विल बी इक्वल टू रूट ऑफ 1 माइनस ए का वैल्यू है 4, सो दैट इज 16 डिवाइड बाई 25, सो विच विल बी इक्वल टू 3/5। तो डायरेक्ट्रिसेस क्या होंगे, y इक्वल टू प्लस माइनस बी का वैल्यू क्या है 5 डिवाइडेड बाई ई का वैल्यू है 3/5, सो दैट इम्प्लाइज y इक्वल टू प्लस माइनस 25/3। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन आया था जेई मेन 2020 में। ट्राई करो इस क्वेश्चन को, ईजी क्वेश्चन है। एलिप्स, हाइपरबोला, पैराबोला के ऊपर जो भी क्वेश्चन के स्टैंड फॉर्म पे आते हैं वो सभी क्वेश्चन ईजी होते हैं। हार्ड क्वेश्चन बनते ही थे, वो बनते थे टेंजेंट और नॉर्मल से, पर वो पार्ट तो हटा दिया टेंजेंट और नॉर्मल वाला। तो अब हार्ड क्वेश्चन बन ही नहीं सकते इसमें। अगर तुम कॉन्सेप्चुअली क्लियर हो, सभी कॉन्सेप्ट तुम्हारे क्लियर है कोनिक सेक्शन में, तो ईजिली तुम कोनिक सेक्शन का कोई भी सवाल सॉल्व कर सकते हो। चलो ट्राई करो इस क्वेश्चन को। इफ द डिस्टेंस बिटवीन द फोकाई ऑफ एन इलिप्स इज 6 एंड द डिस्टेंस बिटवीन इट्स डायरेक्ट्रिसेस इज 12, देन द लेंथ ऑफ इट्स लैटिस रेक्टम इज। अब इस इलिप्स को तुम हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल इलिप्स मान के करोगे तो शायद दोनों में आंसर सेम ही आएगा, आंसर में कोई डिफरेंस नहीं होगा। हाँ नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि लैटिस रेक्टम का लेंथ सेम ही होगा ना, चाहे तुम इलिप्स को ओरिएंट ही क्यों ना कर दो। तो इसको वर्टिकल इलिप्स या फिर हॉरिजॉन्टल इलिप्स कोई भी इलिप्स मान के तुम सॉल्व कर सकते हो। तो मैं मान लेता हूँ कि ये हमारा इलिप्स जो है वो हॉरिजॉन्टल इलिप्स है। डिस्टेंस बिटवीन फोकाई, फोकाई के बीच में डिस्टेंस 6 दिया है। फोकाई होते हैं प्लस माइनस ए ई कॉमा 0, डिस्टेंस क्या हो जाएगा दोनों के बीच में 2 AE। सो वी आर गिवन 2 AE इक्वल टू 6, दैट इम्प्लाइज AE इक्वल टू 3। डिस्टेंस बिटवीन डायरेक्ट्रिसेस, डायरेक्ट्रिसेस क्या होता है इलिप्स में, एक्स इक्वल टू प्लस माइनस ए बाई, तो दोनों के बीच में डिस्टेंस क्या हो जाएगा 2A बाई। सो 2A बाई ई इज इक्वल टू 12, सो दैट इम्प्लाइज A बाई ई इक्वल टू 6। हमें लैटिस रेक्टम का लेंथ बताना है। लेंथ ऑफ लैटिस रेक्टम क्या होता है 2B स्क्वायर बाई ए। ओके, तो अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे दिख रहा है ए स्क्वायर इक्वल टू 18। तो यहाँ से मुझे ए का वैल्यू मिल जाएगा। ए का वैल्यू क्या होगा यहाँ से 3√2। तो ए का वैल्यू मुझे मिल गया 3√2, 2 डिवाइड बाई 3√2। अब मुझे बी स्क्वायर का वैल्यू चाहिए। हमें पता है एक रिलेशन, यहाँ पे क्या रिलेशन होता है, बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर। सो बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, तो हमें पता है 18, हमें बस ई स्क्वायर चाहिए। तो अगर मैं फर्स्ट इक्वेशन से सेकंड इक्वेशन को डिवाइड करूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, ई स्क्वायर इक्वल टू 1/2। तो ये क्या होगा 1 माइनस 1/2। सो फ्रॉम हियर आई विल गेट बी स्क्वायर इक्वल टू 9 इंटू 9। सो 3 3 जा 9, 9/√2, 6/√2। 6/√2 इज कितना हो जाएगा √3, नो 3√2। 3√2 होगा लैटिस रेक्टम का लेंथ, एंड दिस इज अ करेक्ट आंसर। तो ये क्वेश्चन आया था जेई मेन 2020 में। तो देख सकते हो तुम लोग, हमने अब तक 4 प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन किए जो कि सभी स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इलिप्स पे ही थे, और चारों के चारों क्वेश्चन बहुत ज़्यादा ईजी थे। अगर तुम्हें फोकाई कहाँ पे होता है पता है, अगर तुम्हें डायरेक्ट्रिसेस कहाँ पे होते हैं पता है, अगर तुम्हें वर्टिकल इलिप्स हॉरिजॉन्टल इलिप्स के कॉन्सेप्ट सारे पता है, तो सभी क्वेश्चन को तुम ईजिली कर सकते हो। तो लास्ट कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं जो इलिप्स में हम लोग पढ़ते हैं, वो है ऑक्सिलरी सर्कल, इसेंट्रिक एंगल एंड पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स। इलिप्स के पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे। पैराबोला में जो पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो होते हैं 80 स्क्वायर कोमा 280। अगर पैराबोला तुम्हारा स्टैंडर्ड पैराबोला है तो वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x। अगर उसी को मैं वाई स्क्वायर इक्वल टू -4x कर दूँ, सो योर पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स विल बी -80 स्क्वायर कोमा 280। तो वो सब तुम्हें पता है। चलो इलिप्स में देखते हैं कि पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स इलिप्स में कैसे होते हैं। उसके लिए सबसे पहले तुम्हें कॉन्सेप्ट पढ़ना पड़ेगा ऑक्सिलरी सर्कल का। ऑक्सिलरी सर्कल क्या होता है, तो अगर इलिप्स के मेजर एक्सिस को एक डायमीटर मान के तुम सर्कल कंस्ट्रक्ट करोगे तो उस सर्कल को कहते हैं ऑक्सिलरी सर्कल। ये मेरा इलिप्स है, इस इलिप्स के मेजर एक्सिस को मैं डायमीटर मान के एक सर्कल कंस्ट्रक्ट कर रहा हूँ, दिस सर्कल।
सो दिस सर्कल इज कॉल्ड एज ऑक्सिलरी सर्कल, ऑक्सिलरी सर्कल। ठीक है, अब ऑक्सिलरी सर्कल की इक्वेशन क्या होगी, इसका सेंटर 0,0 पे है, इसका जो रेडियस है दैट रेडियस इज इक्वल टू ए। सो ऑक्सिलरी सर्कल की इक्वेशन होती है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। हमने पढ़ा है कि अगर किसी सर्कल का सेंटर 0,0 पे है और उसका रेडियस ए है तो उस सर्कल के पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, ए कॉस थीटा कॉमा ए साइन थीटा, पढ़ा है कि नहीं। तो इस सर्कल पे भी अगर मैं कोई पॉइंट कंसिडर करूंगा, मैं निकालना तो चाहता हूँ इलिप्स के कोऑर्डिनेट्स, उसके लिए मैं ऑक्सिलरी सर्कल का हेल्प लूंगा। तो इस ऑक्सिलरी सर्कल पे अगर मैं कोई पॉइंट कंसिडर करता हूँ तो उस पॉइंट के पैरामीट्रिक्स कोऑर्डिनेट क्या होंगे, ए कॉस थीटा कॉमा ए साइन थीटा, करेक्ट, एट एन एंगल थीटा। तो ये जो थीटा एंगल है, इस थीटा एंगल को कहते हैं इसेंट्रिक एंगल, दिस थीटा एंगल इज कॉल्ड एज इसेंट्रिक एंगल। तो अगर मैं जस्ट इसके नीचे इलिप्स का कोई पॉइंट कंसिडर करूंगा यहाँ पे, तो एक्स कोऑर्डिनेट तो उसका सेम ही रहेगा, ए कॉस थीटा, कॉमा चेंज क्या आएगा, चेंज आएगा वाई कोऑर्डिनेट में। तो इलिप्स का इक्वेशन हमें पता है, इलिप्स का इक्वेशन क्या होता है, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1। तो उस इक्वेशन में एक्स की जगह पे पुट कर दो ए कॉस थीटा, तो वाई का आंसर तुम्हें मिलेगा बी साइन थीटा। तो पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स ऑफ इलिप्स, इलिप्स के पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, ए कॉस थीटा कॉमा बी साइन थीटा। ठीक है, मैंने इसका प्रूफ भी बता दिया कि कैसे हमने इलिप्स के पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स को कैलकुलेट किया। इलिप्स के पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, ए कॉस थीटा कॉमा बी साइन थीटा। अगर इसी इलिप्स को मैंने वर्टिकल कर दिया तो बी कॉस थीटा कॉमा ए साइन थीटा। ठीक है, बी की जगह पे ए की जगह पे बी, कुछ चेंज नहीं आता बाकी। चलो इसके ऊपर क्वेश्चन कर लेते हैं यार, ट्राई करो इस क्वेश्चन को। ऑक्सिलरी सर्कल का क्वेश्चन है ये, और अगले 4-5 मिनट में हमारा लेक्चर ख़त्म भी हो जाएगा। तो बहुत कम पार्ट है पढ़ाने के लिए, पढ़ाने के लिए कुछ है ही नहीं एक्चुअली, बस स्टैंडर्ड इक्वेशन पढ़ाना है, हॉरिजॉन्टल एलिप्स वर्टिकल एलिप्स पढ़ाना है, बाकी कुछ पढ़ाने के लिए है ही नहीं इसमें। देखो, द लाइन पासिंग थ्रू द एक्सट्रीमिटी ए ऑफ द मेजर एक्सिस, पहले तो एक एलिप्स ड्रॉ कर लेते हैं क्योंकि एलिप्स का क्वेश्चन है अपना ऑब्वियसली। ये मान लो एलिप्स है और ऑक्सिलरी सर्कल भी यहाँ पे यूज़ आ रहा है इसका, ऑक्सिलरी सर्कल का, तो ऑक्सिलरी सर्कल भी यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, ऐसे कुछ सर्कल है, ओके। तो हमें ये बोला है द लाइन पासिंग थ्रू द एक्सट्रीमिटी ए ऑफ द मेजर एक्सिस, तो ये जो मेजर एक्सिस का एक्सट्रीमिटी है ए, इससे पास होने वाली लाइन, एंड एक्सट्रीमिटी बी ऑफ द माइनर एक्सिस, इस बी से पास होने वाली लाइन, मतलब इन दोनों पॉइंट से पास होने वाली लाइन, मीट्स एक्सिस ऑफ द इलिप्स, ये हमारा इलिप्स है, क्या है, एक्स स्क्वायर बाय 9 प्लस वाई स्क्वायर बाय 1 इक्वल टू 1। तो यहाँ से मुझे पता चल रहा है ए का वैल्यू है 3 एंड बी का वैल्यू है 1। मीट्स द सर्कल ऑक्सिलरी सर्कल एट पॉइंट एम, तो ये जो लाइन है इसको अगर मैं एक्सटेंड करूंगा तो ये ऑक्सिलरी सर्कल को किसी एम पॉइंट पे मीट कर रही है। तो हमें एरिया बताना है ट्रायंगल का, कौन से ट्रायंगल का, ए एम और ओरिजिन से, ए एम एंड ओरिजिन से जो हमारा ट्रायंगल बन रहा है इन तीनों पॉइंट से, ये वाला ट्रायंगल, इस ट्रायंगल का हमें एरिया बताना है। ये क्वेश्चन है, समझ गए क्वेश्चन, बहुत ही ईजी सा क्वेश्चन है यार। और ये क्वेश्चन आया था जेई एडवांस 2009 में जेई एडवांस में ये क्वेश्चन पूछा गया था, बट क्वेश्चन सच में बहुत आसान है। इसको सॉल्व करने के बहुत सारे मेथड्स है। एक मेथड तो ये हो गया कि ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स तुम्हें पता है, ए के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे 3,0, एम के कोऑर्डिनेट्स फाइंड कर लो और जो फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल का वो यूज़ कर लो, ये एक तरीका हो गया। दूसरा तरीका ये है कि तुम्हें यहाँ पे बेस पता है, ओ ए पता है, ओ ए का लेंथ कितना होगा 3, ओ ए इक्वल टू ए होता है ना, तो ओ ए का लेंथ कितना है 3। अगर तुमने किसी तरीके से हाइट फाइंड कर ली, मतलब एम के कोऑर्डिनेट्स फाइंड कर लिए, तो तुम्हारा क्वेश्चन वहीं पे सॉल्व हो गया, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो किसी भी तरीके से तुम लोग यहाँ पे सॉल्व कर सकते हो, ट्राई करो इस क्वेश्चन को, पॉज करके ट्राई कर लिया। चलो अब मैं बताता हूँ। तो ये जो लाइन है ये दोनों एक्सट्रीमिटी से पास हो रही है, ए और बी से। तो मुझे इस लाइन का, इस लाइन पे दो पॉइंट्स पता है, कौन कौन से, ए और बी। ए पॉइंट क्या होगा 3,0, बी पॉइंट क्या होगा 0,1। तो वहाँ से लाइन की इक्वेशन लिख सकते हो 2 पॉइंट फॉर्म से, या फिर लाइन की इक्वेशन तुम लिख सकते हो इंटरसेप्ट फॉर्म से भी। इस लाइन का एक्स इंटरसेप्ट क्या है 3, सो एक्स बाई ए, प्लस वाई इंटरसेप्ट क्या है 1, सो वाई बाई बी इक्वल टू 1, है ना। लाइन ए बी का इक्वेशन मैंने यहाँ पे लिख दिया। तो इस ए बी लाइन का इक्वेशन क्या आएगा, एक्स प्लस 3 वाई
इक्वल टू 3, तो वहाँ से x का वैल्यू क्या आएगा, 3 माइनस 3y। दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 1। अच्छा, तो ये जो लाइन है ये मीट कर रही है इस सर्कल को एट पॉइंट m। सर्कल का इक्वेशन क्या होगा, जो ऑक्सिलरी सर्कल का इक्वेशन होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 9। दिस इज आवर ऑक्सिलरी सर्कल। तो चलो पॉइंट्स फाइंड कर लेते हैं कहाँ पे ये लाइन इस सर्कल को कट कर रही है। सो 3 माइनस 3y होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 9। 3 माइनस 3y का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, 9 प्लस 9y स्क्वायर माइनस 18y प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 9। तो यहाँ से मुझे मिल रहा है 10y स्क्वायर इक्वल टू 18y। y का वैल्यू 0 नहीं हो सकता, इसलिए 0 जो वैल्यू है उसको हम लोग नेग्लेक्ट कर देंगे। y इज इक्वल टू 9/5। y का वैल्यू क्या आया, 9/5। मतलब ये लाइन जो है यहाँ पे इस m पॉइंट पे जो इंटरसेक्ट कर रही है उसका y कोऑर्डिनेट मुझे मिल गया 9/5। x कोऑर्डिनेट भी इजीली फाइंड कर सकते हो, यहाँ पे हमें रिलेशन पता है x और y में, x इक्वल टू 3 माइनस 3y। बट x कोऑर्डिनेट की ज़रूरत नहीं है। क्यों ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर मुझे इसका y कोऑर्डिनेट मिल गया मतलब मुझे ये हाइट मिल गई। मुझे क्या मिल गया, मुझे यहाँ पे ये हाइट मिल गई। कितनी है हाइट, 9/5। तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट से इस ट्रायंगल का एरिया आराम से निकल जाएगा। तो इस ट्रायंगल का एरिया क्या होगा, हाफ इंटू बेस इज 3 एंड हाइट इज 9/5। सो योर आंसर विल बी 27/10। तो ऐसे इजी इजी से क्वेश्चन आते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इलिप्स पे। अगर तुम कॉन्सेप्चुअली एकदम क्लियर हो, तुम्हें पता है फोकाई कहाँ पे होते हैं यार, डायरेक्ट्रिसेस कहाँ पे होते हैं, फोकल डिस्टेंसेस क्या होते हैं, मेजर एक्सिस माइनर एक्सिस, इन सभी की अगर तुम्हें पहचान है तो ईजिली तुम कोई भी क्वेश्चन कर दोगे इलिप्स का। ठीक है, चलो लास्ट कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं जिसके ऊपर पता नहीं क्वेश्चन आएगा कि नहीं, बट ये कॉन्सेप्ट मेंशन भी नहीं था, फिर मैंने सोचा कि चलो पढ़ा देते हैं। ऑक्सिलरी सर्कल का भी कॉन्सेप्ट मेंशन नहीं था, बट क्योंकि उस कॉन्सेप्ट में टेंजेंट नॉर्मल का कोई यूज़ नहीं है इसलिए मैंने वो भी पढ़ा दिया। तो मैं ऐसे सभी टॉपिक्स कवर कर रहा हूँ जिसमें टेंजेंट और नॉर्मल का यूज़ नहीं है, चाहे वो मैंशनड हो सिलेबस में या फिर ना हो। कॉर्ड विथ गिवन मिड पॉइंट, तो ये हमने करा था सर्कल में। सर्कल में हमने फाइंड किया था कॉर्ड का इक्वेशन, अगर उस कॉर्ड का तुम्हें मिड पॉइंट पता है तो एलिप्स में भी अगर किसी कॉर्ड का तुम्हें मिड पॉइंट पता है तो उसका इक्वेशन तुम इजीली लिख सकते हो। तो कॉर्ड का इक्वेशन क्या आएगा, जो सर्कल में आया था सेम आएगा, S1 इक्वल टू S11। एलिप्स का इक्वेशन होता है एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर माइनस 1, है ना। दिस इज आवर एस। तो S1 क्या होगा, एक्स स्क्वायर को रिप्लेस करो x1 से, वाई स्क्वायर को रिप्लेस करो y1 से, तो तुम्हें मिल जाएगा S1। और S11 क्या होगा, x को रिप्लेस करो x1 से और y को रिप्लेस करो y1 से। दिस इज योर S11। तो S1 इक्वल टू S11, जो भी तुम्हारा x1 y1 उस कॉर्ड का मिड पॉइंट है वो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो, तुम्हें उस कॉर्ड का इक्वेशन मिल जाएगा। तो ये कॉन्सेप्ट वैसे मेंशन तो नहीं था सिलेबस में, फिर भी मैंने सोचा कि चलो पढ़ा देते। और इसी के साथ एलिप्स का लेक्चर यहाँ पे ख़त्म होता है। कल हम लोग देखेंगे पैराबोला और उसके साथ साथ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हमारा ख़त्म हो जाएगा। तो चलिए यार मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहो। कोई क्वेरी हो तो इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज कर सकते हो। बाय बाय।